हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ताज करियर इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो झुंझुनू जिले की करेंगे। ठीक है। झुंझुनू जिले की सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। संस्थापक संस्थापक मोहम्मद कायम खानी। जो संस्थापक था इसका वो था मोहम्मद कायम खानी। और जो ये इसका नाम दिया गया था वो दिया था मोहर सिंह ने। ठीक है। संस्थापक। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। अगर झुंझुनू की हम स्थिति देखें तो ये उत्तरी पूर्वी दिशा में पड़ता है। राजस्थान की किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी में। उत्तरी पूर्वी में। यहाँ पर कौन सा राज्य से सीमा बनती है? वो बनती है हरियाणा से। किससे बनती है? हरियाणा से। हरियाणा। ठीक है। ये जो सीमा बनाता है वो किससे बनाता है? हरियाणा से। सीमा रेखा हरियाणा से बनाता है। हरियाणा से कौन सी सीमा बनाएगा फिर ये? अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है। हरियाणा के साथ कौन सी सीमा बनाएगा? अंतरराज्यीय सीमा। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर यहाँ की जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है? वो है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क। अगर इस जलवायु को हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार, तो BSHW। कोपेन के अनुसार क्या है? BSHW। ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर वनस्पति। वनस्पति वो है मरुद्भिद। मरुद्भिद। वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद वनस्पति है। और मिट्टी रेतीली। मिट्टी रेतीली। फसल देखते हैं। फसल रबी प्लस खरीफ दोनों फसल होती हैं यहाँ पर। रबी की फसल भी होती है और खरीफ की भी फसल होती है। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर तहसील 9। तहसील कितनी है? 9 तहसीलें हैं। लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 9.5। लिंगानुपात कितना है? 9.5। और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वो है 361। जनसंख्या घनत्व कितना है? 361। ठीक है। ये झुंझुनू के बारे में नॉर्मल जानकारी हुई। अर्ध शुष्क जलवायु कोपेन के अनुसार BSHW, मरुद्भिद, मिट्टी रेतीली और रबी और खरीफ की फसल, 9 तहसील, 9.5 लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व 361। ठीक है। एक यहाँ पर उपनाम और देख लेते हैं। इसके उपनाम। उपनाम है मरुस्थल का सिंहद्वार। मरुस्थल का सिंहद्वार। सैनिकों की भूमि। सैनिकों की भूमि। मरुस्थल का सिंहद्वार। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नहीं,
सेकामाटी का सिरमौर है, सेकामाटी का सिरमौर, वो किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को। ठीक है, मरुस्थल का सिंहद्वार, सैनिकों की भूमि, और शेखावाटी का सिरमौर। ठीक है, ये वही यहाँ की सामान्य बात है। उसके बाद यहाँ पर नदी देखते हैं। यहाँ पर जो नदी है वो है कांतली नदी, कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? ये है सीकर में। उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से। ठीक है, उद्गम के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र देखें। प्रवाह क्षेत्र है इसका सीकर, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू, और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर पहुंचते ही विलुप्त हो जाती है तुरंत। ठीक है, सीकर, सीकर से झुंझुनू और चूरू में जाकर विलुप्त। अब ये प्रदेश है जो तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसके प्रवाह को, प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है इसके को। ठीक है, उसके बाद देखें सीकर और झुंझुनू में जाती है ये, तो सर्वप्रथम ये सीकर में जैसे प्रवेश करती है तो यहाँ सीकर में इस पर एक गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। सीकर में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। उसके बाद जैसे ये झुंझुनू पहुंचती है तो यहाँ पर सुनारी सभ्यता है इसके किनारे। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता की जो खोज की है वो राज्य की पुरातत्व विभाग ने की है खोज। उत्खनन, उत्खनन किसने किया है? राज्य पुरातत्व विभाग ने, पुरातत्व विभाग। 1981-82 में राजकीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खोज की है। ठीक है, 1981-82। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहा गलाने की भट्टी, लोहा गलाने की भट्टी मिली है। एक लोहे का प्याला मिला है यहाँ से। क्या मिला है? लोहे का प्याला, लोहे का प्याला मिला है। लोहा गलाने की भट्टी मिली है, लोहे का प्याला मिला है। ठीक है, और शुंगकालीन अवशेष मिले हैं। अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ये सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शुंगकालीन, सॉरी मौर्यकालीन, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष, सुनारी सभ्यता मिली है। इसकी खोज किसने की है? राजकीय पुरातत्व विभाग ने की है। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी मिली है और लोहे का प्याला मिला है और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। कहां से? सुनारी सभ्यता से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर एक परियोजना आती है, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना।
कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। इसका जो पुराना नाम है वो है नौहर साहिबा लिफ्ट परियोजना। नौहर साहिबा लिफ्ट परियोजना, ठीक है। इसका जो प्रवाह है, प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है चूरू, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू। इनमें ये सिंचाई उपलब्ध कराती है इन जिलों में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर आता है एक रानी सती का मंदिर, ठीक है। रानी सती मंदिर, सती का मंदिर, ये कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू, ठीक है। रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू, ठीक है। यहीं पर मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखें हम कुछ दिनों के लिए ये मेला आई और राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि रानी सती को देखकर इससे अगली महिलाएं, लगातार 11 महिलाएं सती हो चुकी थी इसी परिवार से, तो इस कारण इसको क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था देवराला कांड के बाद, ठीक है। देवराला कांड हुआ था 1987 में, उसके बाद इस पर क्या लगा दिया था, इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये अग्रवालों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? अग्रवालों की कुल देवी, अग्रवालों की कुल देवी है। मेला कब लग रहा है? भाद्रपद अमावस्या को, ठीक है। इनके मूल नाम की बात करें, बचपन का नाम नारायणी बाई, नारायणी बाई, ठीक है। इनके पति का नाम देखें, पति का नाम था तन धन दास, पति का नाम क्या था? तन धन दास। और ये शादी के बाद अपने गांव से दोबारा आ रही थी, आते हुए क्या हुआ, इनका जो पति था तन धन दास, इसकी ये जो हिसार के नवाबों ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? हिसार के नवाबों ने। और जब हिसार के नवाबों ने इसकी हत्या कर दी तो ये रानी वहीं पर पति का बदला लेने के लिए इन नवाबों को सभी को तलवार ले लेती है हाथ में और इनको मौत के घाट उतार देती है, ठीक है। इस कारण रानी सती का मंदिर, और ये वहीं पर सती हो जाती है, इस कारण इसकी पूजा की जाती है। अग्रवाल समाज की क्या है? कुल देवी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मनसा माता मंदिर, मनसा माता मंदिर, ठीक है। ये भी कहां पर है? झुंझुनू में। इसका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र व अश्विन नवरात्रों में, दोनों में लगता है, चैत्र व अश्विन नवरात्र। इसका मेला कब लगता है? चैत्र व अश्विन नवरात्रों में। इसका जो मंदिर है इसमें पशु की बलि निषिद्ध है, पशु बलि, पशु बलि निषिद्ध है, मतलब इसके मंदिर में पशु की जो बलि है वो नहीं दी जाती है। और देखें यहाँ पर जो दादू पंथ, दादू जी का जो शिष्य था सुंदरदास, दादू पंथी सुंदरदास ने भी यहीं पर
तपस्या की थी, तपस्या की थी। ये नॉर्मल बात हुई। मनसा माता मंदिर झुंझुनू, मेला कब लगता है? चैत्र व अश्विन में। इसके मंदिर में पशु बलि नहीं दी जाती है। और दादूपंती सुंदरदास जी ने यहीं पर क्या की थी? तपस्या की थी। उसके बाद देखें एक और माता आती है, सकराय माता। सकराय माता मंदिर, इसका मंदिर भी कहाँ है? झुंझुनू में। सकराय माता, इसका मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है। ये क्या है? ये खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की क्या है? ये कुल देवी है। ये माता अग्रवालों की कुल देवी कौन सी है? रानी सती है। और ये कौन की है? खंडेल वालों की कुल देवी है। इसके उपनाम देखें, शक्र देवी, या सकरा है। ठीक है। ये क्या हुए? इसके उपनाम हुए। इसके बाद देखें यहां पर एक दरगाह है, संत नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर की दरगाह। ये कहां पर बनी हुई है? ये भी झुंझुनू में। नरहड़ के पीर की जो दरगाह है ये कहां पर है? झुंझुनू में। ये किसकी है? शक्कर हजरत पीर की दरगाह है। दरगाह है। इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगड़ का, वांगड़ का धनी। वांगड़ का धनी कहा जाता है। संत नरहड़ के पीर, संत दास को क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर कहा जाता है। इसका जो मेला लगता है वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। संत नरहड़ के पीर की बात करते हैं। इनकी जो दरगाह है इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। शंकर हजरत पीर की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर एक लोहारगढ़, लोहारगढ़ तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल, लोहारगढ़ तीर्थ स्थल, ये भी कहां पर बना हुआ है? ये भी यहीं पर बना हुआ है, झुंझुनू में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर एक मंदिर आता है, महल आता है, खेतड़ी का महल। खेतड़ी का महल। ठीक है। इस खेतड़ी का महल का जो निर्माता है, निर्माता महाराजा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। ठीक है। खेतड़ी का महल, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल। ठीक है। इसका जो मूल नाम है वो क्या है? मूल नाम है लखनऊ महल। लखनऊ महल। लखनऊ महल वो जयपुर के हवा महल की बनावट मिलती है इससे।
इसकी जो आकृति है वो है चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान आकृति कैसी है इसकी? चंद्रमा के समान है। और देखें हम यहाँ पर इसकी जो छत बनी हुई है वो लकड़ी से निर्मित है। छत किस निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। छत किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। और अजीत सिंह के शासनकाल में, राव अजीत सिंह के शासनकाल में यहां पर स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। ठीक है, देखो खेतड़ी का महल निर्माता महाराणा भोपाल सिंह। राजस्थान का दूसरा हवाई महल शेखावाटी का हवाई महल दोनों कहा जाता है इसको। मूल नाम क्या है इसका? लखनऊ महल। आकृति कैसी है? चंद्रमा के समान है। छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से निर्मित है। और अजीत सिंह के शासनकाल में यहाँ पर कौन रुके थे? महाराजा स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक महल और है, ढूंढलौद महल। कौन सा महल और है यहाँ पर? ढूंढलौद महल। एक महल कौन सा और है? ढूंढलौद महल। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ की प्रमुख हवेलियां। प्रमुख हवेलियां देखो, बिड़ला हवेली, पोद्दार हवेली, बिड़ला हवेली, पोद्दार हवेली, जयदयाल केडिया हवेली, जयदयाल केडिया हवेली, और सीताराम हवेली, सीताराम हवेली। एक आती है यहाँ पर हनुमान लकाड़िया हवेली, हनुमान लकाड़िया। हनुमान लकाड़िया हवेली। उसके बाद मेहनसर की हवेली, रामदेव की हवेली, मेहनसर हवेली, रामदेव की हवेली। मेहनसर की हवेली, रामदेव की हवेली, और भगत हवेली, भगत हवेली, सागरमल हवेली। ये यहाँ की प्रमुख हवेलियां हैं। सागरमल हवेली, टिबड़े वाला हवेली, 8 हवेली, टिबड़े वाला हवेली, 8 हवेली। ठीक है साहब, ये यहाँ की प्रमुख हवेलियां हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, एक यहाँ की ख्याल प्रसिद्ध है, चढ़ावा का ख्याल। चढ़ावा का ख्याल ये क्या है? ये लोक कला है, लोक कला, चढ़ावा की ख्याल। ठीक है, लोक कला है। इसका प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है नानूराम, नानूराम चढ़ावा। प्रवर्तक कौन है इसका? नानूराम चढ़ावा। ठीक है, लेकिन दुलिया राणा,
ये भी झुंझुनू का ही है। इसने इस इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया, सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। ठीक है, जो प्रवर्तक है वो कौन है? नानूराम चढ़ावा। लेकिन जो सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया वो किसने बनाया? दुलिया राणा ने। एक यहाँ पर प्यारे लाल गुप्ता है, प्यारे लाल गुप्ता, इनका संबंध भी यहीं से आता है। ये कौन है? चढ़ावा के गांधी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? चढ़ावा के गांधी। चढ़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? प्यारे लाल गुप्ता को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक नरोत्तम लाल जोशी आते हैं। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के कौन है? प्रथम अध्यक्ष एक पंडित जावरमल शर्मा, जावरमल शर्मा, पंडित जावरमल शर्मा। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जावरमल शर्मा को। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सरपंच नीरू यादव आती है एक, सरपंच नीरू यादव। ये कहाँ की? लांबी अहीर, लांबी अहीर यहाँ की हैं। इन्हें हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य। एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर नवंबर 1969 में। कब की गई थी? नवंबर 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नवलगढ़ आता है। इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। एक यहीं पर कमला बेनीवाल का संबंध यहीं से आता है। कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल कौन थी? प्रथम महिला मंत्री, प्रथम राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, प्रथम मंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, एक आती है यहाँ पर से मोहन सिंह, मोहन सिंह। ये कौन थी? ये थी राज्य की प्रथम महिला फाइटर पायलट, राज्य की प्रथम महिला फाइटर पायलट।
ये कौन है? मोहन सिंह का संबंध है इससे। उसके बाद देखें यहाँ पर देश का प्रथम देश का प्रथम निर्मल गांव, निर्मल गांव ये कहां पर है? बख्तापुरा, बख्तापुरा। ठीक है, देश का प्रथम निर्मल गांव ये कौन सा है? बख्तापुरा। यहाँ का सबसे कम, इस जिले का सबसे कम बाल लिंगानुपात, सबसे कम बाल लिंगानुपात और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। एक यहाँ पर राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य स्थित है, राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य ये कहां पर है? बीड़। एक यहाँ पर साकम्बरी कंजर्वेशन रिजर्व है, साकम्बरी कंजर्वेशन 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 रिजर्व ये कहां पर है? ये भी झुंझुनू में। ठीक है, राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य और कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये जिला पूर्ण होता है। एक बार मैं इसे पुनः रिपीट करना चाहूंगा, देखो आज जो हमने बात की थी वो की थी झुंझुनू जिले की। किस जिले की थी दोस्तों? झुंझुनू की। ठीक है, झुंझुनू की जो बात की थी, सर्वप्रथम इसका जो संस्थापक आता है वो कौन है? मोहम्मद कायम खानी, मोहम्मद कायम खानी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम इसकी जो स्थिति है वो कौन सी है? उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, सीमा रेखा कहां से बनाता है? हरियाणा से बनाता है। कैसी सीमा लगाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। जलवायु कैसी है यहाँ की? अर्ध शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार देखें तो BSHW, कोपेन के अनुसार कैसी है? BSHW। ठीक है, वनस्पति वही मरुदगढ़ वनस्पति मिलेगी। मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है। और फसल रबी और खरीफ दोनों की फसल मिलती है। फसल कैसी मिलती है? रबी की भी मिलती है और खरीफ की भी मिलती है। ठीक है, 9 तहसीलें। झुंझुनू में कितनी तहसीलें? 9 तहसीलें। लिंगानुपात 9.5 से हो गया। जनसंख्या घनत्व कितना? 361। जनसंख्या घनत्व कितना? 361। इसे राजस्थान का सिंहद्वार, सैनिकों की भूमि कहा जाता है और शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, इसको हटा दो, नवलगढ़ को नहीं कहा जाता है। ठीक है, शेखावाटी का क्या कहा जाता है? इसको सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कांतली नदी है। कांतली नदी का जो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र है सीकर, और सीकर से जाकर कहाँ जाती है? झुंझुनू में। और चूरू में घुसते ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और जब ये विलुप्त हो जाती है तो प्रवाह क्षेत्र का, इसका जो प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी होने के कारण इसका जो प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है तोरावाटी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सीकर में इस पर कौन सी सभ्यता है? वो है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर झुंझुनू में इस पर सोनारी सभ्यता है। सोनारी सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? इसकी राज्य विभाग ने, राज्य पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की थी। 1981-82 में की थी। यहाँ पर लोह गलाने की भट्टी मिली है, लोहे का प्याला मिला है और मौर्यकालीन क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात वो करते हैं यहाँ पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना आती है। सब कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, इसका मूल नाम क्या है? फिर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का मूल नाम है नौरा साहिबा लिफ्ट परियोजना। यह इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है चूरू, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है,
हमें झुंझुनू आना चाहिए। झुंझुनू की हम बात कर रहे हैं कि इसका जो परियोजना में जो जल आता है वो कहाँ से आता है, झुंझुनू से आता है, झुंझुनू तक आता है। उसके बाद बात की थी हमने रानी सती का मंदिर, रानी सती का मंदिर, ठीक है। रानी सती का मूल नाम नारायणी बाई, इसे दादी जी भी कहा जाता है, ठीक, दोनों ध्यान रखना, नारायणी बाई भी है और क्या कहा जाता है इसको, दादी जी भी कहा जाता है। इनका मंदिर झुंझुनू में। मेला कब लगता है, भाद्रपद अमावस्या को लगता है। अग्रवालों की क्या है, कुल देवी है, अग्रवालों की क्या है, कुल देवी है, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, तमनंदास था। इसकी मृत्यु किसने कर दी थी, हिसार के नवाबों ने कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक मनसा माता का मंदिर आता है। मेला कब लगता है, दोनों नवरात्रों में लगता है, चैत्र में रसवन में, ठीक है। इसके मंदिर में बिल्कुल भी पशु बलि नहीं दी जाती है। एक दादू जी का शिष्य था सुंदरदास, ठीक है। उस सुंदरदास ने भी तपस्या कहाँ पर की थी, इसी मंदिर के पास की थी, ठीक है। उसके बाद आता हुआ यहाँ पर सकराय माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर, सकराय माता का मंदिर। यह कौन सी है, खंडेल वालों की कुल देवी है। किसकी है, खंडेल वालों की। उपनाम क्या है इसकी, शक्र देवी या सकराय माता कहा जाता है इसको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम नारायण के पीर की दरगाह है, ठीक है। इनका नाम क्या है, शक्कर हजरत पीर की दरगाह है। 69 शक्कर हजरत पीर की दरगाह है। इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। यह बात आपको याद करनी है, नोट करनी है ना। मेला कब लगता है इसका, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। यह बात ध्यान रखनी है आपको। मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगेगा, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी दरगाह है ये। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल मिलता है, उसके बाद झुंझुनू है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर खेतड़ी महल की। कौन से की, खेतड़ी महल। मूल नाम क्या है इसका, लखनऊ महल है। निर्माता कौन है, महाराजा भोपाल सिंह। निर्माता कौन है, महाराजा भोपाल सिंह है। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल, शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है इसको, ठीक है। मूल नाम लखनऊ महल है ही है। आकृति कैसी है, चंद्रमा के समान है। आकृति कैसी है, चंद्रमा के समान है। इसकी जो छत बनी हुई है वो किससे, लकड़ी से निर्मित है साहब, ठीक है। अजीत सिंह के शासनकाल में यहाँ पर कौन रुके थे, स्वामी विवेकानंद रुके थे। कौन रुके थे, स्वामी विवेकानंद रुके थे, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो ढूंढलोद महल है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रमुख हवेलियों की बात की थी, हवेलियों को देख लो। बिरला हवेली, पोद्दार हवेली, जैदावाल केडिया हवेली, सीताराम हवेली, हनुमान लकाड़िया हवेली, मेहनसर हवेली, रामदेव जी की हवेली, भगत हवेली, सागरमल हवेली, टिबड़े वाला हवेली और 8 हवेली। ये प्रमुख यहाँ की हवेलियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक चढ़ावा का ख्याल प्रसिद्ध है। यहाँ क्या प्रसिद्ध है, चढ़ावा का ख्याल। यह क्या है, एक लोक कला है। चढ़ावा की ख्याल का है, एक यहाँ पर लोक कला है, ठीक है। इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको माना जाता है, नानूराम चढ़ावा, नानूराम चढ़ावा। लेकिन इसको जो सर्वाधिक प्रसिद्ध किया था, सर्वाधिक जो प्रसिद्ध दिलाई थी, या प्रसिद्ध चित्रकार कहें इसको, तो वो सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया था इसको, वो बनाया था दुलिया राणा ने। किसने बनाया था, दुलिया राणा चढ़ावा ने। उसके बाद यहाँ से एक संबंधित है प्यारेलाल गुप्ता। इसे क्या कहा जाता है, चढ़ावा का गांधी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। नरोत्तम लाल जोशी जो राजस्थान सभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, उनका संबंध कहाँ से आता है, उनका संबंध यहीं से आता है, पंडित जामरमल शर्मा, ठीक है। पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, इसे भीष्म पितामह में कहा जाता है। सरपंच नीरू यादव, कौन आती है, सरपंच नीरू यादव, वेरी मोस्ट है, करंट में बहुत प्रचलित है आजकल। नाम भी है ये कि इन्हें हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, नवंबर 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर नवलगढ़ शहर है, जिसको क्या कहा जाता है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है, कमला बेनीवाल। राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, कमला बेनीवाल है, ठीक है। उसके बाद गौरेर की है मोहन सिंह, एक नाम आता है मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह क्या है, राज्य की प्रथम महिला फाइटर पायलट। राज्य की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है, मोहन सिंह है। उसके बाद देखते हैं देश का प्रथम निर्मल गांव कौन है, बख्तापुरा गांव। कौन सा गांव है, बख्तापुरा गांव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस जिले का सबसे कम लिंगानुपात रहा है। इस जिले की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है
और राज्य की प्रथम मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीड़ में। राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये बीड़ में। उसके बाद यहाँ पर एक शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व भी है। ठीक है, इस प्रकार हमारा झुंझुनू जिला खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।